रोल्स थ्योरम हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, है ना। रूट थ्योरी उस पे बेस्ड जो थी वो भी कर ली थी, एफ और एफ डैश की। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसी पे। सपोज फंक्शन इज गिवन एज एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। such that gx is f dash x का स्क्वायर प्लस f double dash x into fx and in a to e interval है, if a is less than b is less than c is less than d is less than e and f of a is 0, f of b is 2, f of c is minus 1, f of d is 2, f of e is 0, then minimum number of roots of hx equals to fx into gx। इस पे बात ठीक है जी। जी एक फंक्शन है, ये ए से ई में ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा, डी से छोटा है, और फंक्शन ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ए बी सी डी पे वैल्यूज दी है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है एच एक्स की। एच एक्स एक फंक्शन है एफ इंटू जी। तो पहले तो आपके दिमाग में एग्जाम में मिनिमम का हिंट आएगा कि यार चलो मे बी ये वाली बात जो हमने कल पढ़ी है, क्योंकि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है ना। तो पहले तो आप थोड़ा सा अगर जी पे नजर दौड़ाएं तो जी क्या है? fx into f dash x। fx into f dash x, है ना। अगर अपन ध्यान दें, gx इज डेरिवेटिव ऑफ fx into f dash x। ये समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes sir। ये मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ये है, gx ही पूछा है आपसे, है ना। gx पूछा है, नहीं gx तो क्यों पूछेगा, मुझे पूछना है बेसिकली f इंटू उसका हाँ बस ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ gx पूछा है आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा वो एरर है। नाउ अगर आपने ये पहचान लिया कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f इंटू एफ डैश, क्यों इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश का स्क्वायर, इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये आपने शिकारी आंखों ने पहचान लिया, तो आपको समझ में आ गया कि इस फंक्शन का इस फंक्शन इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव g है। मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ g मतलब किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के मिनिमम रूट्स की बात हो रही है। तो कल वाली बात याद आनी चाहिए आपको, रोल्स थ्योरम वाली, रूट थ्योरी वाली, एटलीस्ट इतने रूट तो होंगे ही होंगे, ये बात याद आती। डेरिवेटिव के लिए बात करते हैं ऐसी। अगर फंक्शन के बताऊं तो मतलब अगर मुझे f इंटू एफ डैश के रूट्स पता चल जाए तो मैं इसके मिनिमम रूट्स की बात कर सकता हूं। तो नाउ आई विल थिंक अबाउट, लेट द फंक्शन इज hx fx इंटू एफ डैश x। अब fx के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो दोनों डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो f के लिए देखो a पे वैल्यू 0 है, b पे वैल्यू 2 है, c पे वैल्यू -1 है, फिर उसके बाद d पे वैल्यू 2 है, फिर e पे वैल्यू 0 है। तो देखो कम से कम इसके और इसके बीच में एक रूट आएगा IMVT से, क्योंकि b और c पे साइन अपोजिट है, क्योंकि fb इंटू fc नेगेटिव है एंड f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो एटलीस्ट वन रूट आएगा b और c के बीच में। Yes sir। सिमिलरली वन रूट आएगा c से d के बीच में। तो एक रूट ये, एक रूट ये, और एक रूट a और e दे ही रखे हैं, मतलब कम से कम 4 रूट तो इसके हैं f के, एटलीस्ट 4 रूट है या नहीं है।
बोलो। Yes, sir. और मान लो इसके 4 है तो एफ डैश के कम से कम 3 तो होंगे। Yes, sir. बस। और ये 4 और ये 3 सेम नहीं होंगे, ये भी श्योर है, क्योंकि आपको पता है एफ के 2 रूट के बीच में एक एफ डैश का रूट आता है, तो उन दो के बीच में ये, इन दो के बीच में ये, इन दो के बीच में ये, तो कम से कम जो रूट आएंगे एफ इंटू एफ डैश के, आप इसके बोल सकते हो एटलीस्ट 7 रूट्स आएंगे। बोलो। भाई अगर इसके रूट्स और इसके रूट में कुछ कॉमन नहीं है तो ये 7 रूट कम से कम होंगे, कम से कम इसके 4 है, कम से कम उसके 3 है, तो मिला के कम से कम 7 होंगे। Yes, sir. बस। तो एच डैश के कम से कम कितने होंगे? एटलीस्ट 6 रूट्स होंगे। और ये क्या लिखा है? एच डैश एक्स लिखा है, तो आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो ठीक, अच्छी बात। बता दे। Yes, sir. चलिए। ठीक है, सो रोल्स थ्योरम पे हमने काफी कुछ बातें करी ली। नेक्स्ट इज एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। एलएमवीटी, ठीक है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या कहती है ना, ये एन नहीं आएगा ना, लैग्रेंजेस, है ना। ये क्या कहती है? ये कहती है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन in a to b and differentiable in small a to b, है ना। एंड पॉइंट्स पे हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बट कंटिन्यूटी जो है वो क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट लिखूं मैं या अ नंबर सी लिखूं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटवीन ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये कहता है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। अगर मान लो सपोज कोई फंक्शन है, आर्बिट्री फंक्शन है एफ एक्स, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ना, ये बी मान लो मैंने यहां ले लिया, तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट, है ना, तो कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिसपे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश सी इसके बराबर होगी। तो अब थोड़ा सा अगर अपन डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में जाते हैं तो आप इसके, मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताए हुए हैं, तो अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। ये क्या लिखा हुआ है? अगर ये पॉइंट है बी कोमा एफ बी और ये पॉइंट है ए कोमा एफ ए, तो ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
तो क्या ये जो लिखा है दिस इज द स्लोप ऑफ द कोड ए बी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो दो पॉइंट जिनकी बात कर रहा है ना वो एंड पॉइंट, उन दोनों को मिलाने वाली कोड की स्लोप की बात कर रहा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये है। अब एफ डैश सी क्या होता है? एफ डैश सी क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट सी टू द कर्व, और सी इनके बीच में है कहीं, तो सी इनके बीच में है, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इसकी जो स्लोप है वो क्या है आपकी? एफ डैश सी। तो ये कह रहा है कोई भी कंटीन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है ए से बी में, तो उनको मिलाने वाली कोड की जो स्लोप है, तो ए और बी के बीच में कम से कम आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसपे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसकी जो स्लोप है वो उस कोड की स्लोप के बराबर होगी। बात समझ में आ गई? अगर डिफरेंशिएबल ना हो तो क्या हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है ये इधर, ये इधर, तो देखो ए बी को मिलाने वाली कोड की जो स्लोप है वो किसी भी पॉइंट पे नहीं आएगी। देखो टेंजेंट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, यहां पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कहीं पे भी टेंजेंट की स्लोप इसके बराबर आएगी क्या? या अगर डिसकंटीन्यूअस हो तो ऐसे करते करते वो भाग गया ऐसे, अब ये आ गए, तो क्या अब इसके बराबर कोई स्लोप की टेंजेंट आ रही है? नहीं आ रही। तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो गारंटी नहीं है आए या ना आए, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर हम कमेंट भी नहीं कर रहे। थ्योरम तो सिर्फ ये है कि अगर ये है तो ये है, तो क्या है? अगर फंक्शन ए से बी में क्लोज में कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कम से कम एक पॉइंट सी बिटवीन ए टू बी विल बी देयर at which if I draw a tangent then the slope of the tangent will be equals to the slope of the chord joining line AB. क्लियर है? Yes, sir. तो मैं इसी स्टेटमेंट को ये भी बोल सकता हूं, और there exists a point C between A to B at which slope of tangent equals to slope of the chord AB। या मैं ये बोल सकता हूं कि कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा ए और बी के बीच में जिस पे टेंजेंट इस कोड ए बी के पैरेलल होगी। एक ही बात है। या ये बोल सकता हूं एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ए बी। तो ये सब एक ही बातें हैं, एक ही बात है, ये एलएमबीटी है, ठीक है ना। एक चीज और, एक नजरिया और है, आपको याद हो मैंने डेरिवेटिव्स में बताया था, इसको क्या बोलते हैं अपन? एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो मैं ये भी बोल सकता हूं देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए टू बी एट विच, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of f या y, fx या y with respect to x will be equals to average rate of change। सही है? कैसे मर्जी बोल लो, बात एक ही कह रहे हैं। ये तो मैंने आपको अलग अलग तरीकों से कैसे कैसे वो बोल सकता है वो आपको बताया है। अल्टीमेटली आपको तो ये समझना है कि न्यूमेरिकली और एनालिटिकली तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट है कि हाँ देखो अगर ऐसा है तो एफ डैश एक सी पे वैल्यू, कोई भी एक सी कम से कम ऐसा होगा जिसपे एफ डैश की वैल्यू एफ बी माइनस एफ अपन बी माइनस ए की बराबर होगी। बट वो एक्चुअली है क्या, मीनिंग क्या है उसका? मीनिंग ये है कि ए और बी को जोड़ने वाली कोड की स्लोप के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट जरूर रहेगी बीच में, अगर वो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज द एलएमबीटी, है ना। अब इस पे क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस, है ना, जो जो चीजें बन सकती हैं अपन उनको करते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसको, ना। तो देखो तीन तरह की थ्योरम्स पढ़ चुके हैं अब तक अपन। एक तो हमने पहले पढ़ी थी वहां आईएमवीटी, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। फिर रॉल्स थ्योरम को भी एक तरह से मीन वैल्यू थ्योरम ही कहते हैं।
एंड ए एक आगे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू था, ठीक है ना। चलो तो अगेन एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, वो बात तो समझ में आ गई ना भाई, एटलीस्ट सी है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता था। लो ये ए था, ये बी था, तो एक पॉइंट ये मिल गया C1 जिसपे टेंजेंट बराबर है स्लोप के, एक पॉइंट ये मिल गया C2 जिसपे टेंजेंट बराबर है, और एक पॉइंट ये मिल गया C3। एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं अगर ये फंक्शन ऐसे है, तो एटलीस्ट 1 सी पॉइंट की बात करी थी हमने, वो बताया था आपको। नाउ अगेन एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वेरीफाई लैग्रेंजेस थ्योरम, कि वेरीफाई करके देख लो। वेरीफाई मतलब पहले तो करोगे कंटिन्यूस है, फिर आप कहोगे डिफरेंशिएबल है, फिर आप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू निकालोगे, फिर उस वैल्यू को एफ डैश एक्स के बराबर करोगे, वहां से वो सी निकालोगे और वो दिखाओगे कि सी ए और बी के बीच में है, अगर वो एलएमवीटी को फॉलो करता है, ठीक है। सो या उससे भी पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पे पूछ लूं, चेक वेदर एलएमवीटी इज एप्लीकेबल और नॉट। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एप्लीकेबल के लिए तो बस दो ही चीजें चेक करनी है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगेन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेट कर सकता है वो, ठीक है ना। एलएमवीटी का और कोई है ही नहीं, जैसे रोल्स में तो एक एडिशनल कंडीशन थी एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लो क्वेश्चन इज ln sin x and x belongs to pi by 6 to 5 pi by 6. Second is y is equals to ln x, x belongs to 1 to 2. Third is y belongs to half minus x का स्क्वायर, x belongs to 0 से हाफ ओपन, x belongs to हाफ से 1, ठीक है ना। इसमें ऑब्वियसली एलएमवीटी पूछ रहा है, तो 4x belongs to 0 से 1 पूछ रहा है, 0 से हाफ और हाफ से 1 अलग अलग नहीं पूछ रहा, 0 से 1 पूछ रहा है। अगर वो अलग अलग सेगमेंट्स में पूछे कि इसमें और इसमें, तो अपन अलग से डील करेंगे। अभी के लिए इस फंक्शन में मतलब मैं x बिलोंग्स टू 0 से 1 की बात कर रहा हूँ इकट्ठी, ठीक है। अगेन इस पे देखो, तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, इसका पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 साइन कहां से कहां तक होता है, पहले तो ये देख लें। हाफ से 1 होता है, तो साइन एक्स जो है वो हाफ से 1 है, मतलब डोमेन की तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पता चलता कि को फंक्शन ही डिफाइंड ना होता, तो डोमेन की कोई दिक्कत नहीं है। और इस डोमेन में जो साइन एक्स है वो अपना कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, और जो ln x है वो भी अपना कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन है और दूसरा भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, क्या वो भी क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। आपको बताया था ना मैंने वहां कंटिन्यूटी में, कंटीन्यूअस ऑफ कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता है। तो एलएमवीटी एप्लीकेबल है, ठीक। अब अगर मान लो मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि चलो वेरीफाई कर दो या सी की वैल्यू बता दो एलएमवीटी से, तो आप क्या बोलोगे कि ln sin पाई बाय 5 पाई बाय 6 माइनस ln sin पाई बाय 6 अपॉन 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, ये किसकी वैल्यू है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो जीरो आ गई, दोनों बराबर आ गए, वैल्यू जीरो आ गई। जीरो अगर आ गई वैल्यू इस पे, तो इट मींस कि आपको वो पॉइंट बताना है जिसपे एफ डैश एक्स क्या हो, जीरो हो, एफ डैश सी जीरो हो या एक्स जीरो, एक ही बात है। तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x बराबर जीरो हो, तो x बराबर पाई बाय 2 आ गया। हाँ जी, यस सर, बस यस सर, ये आपका आंसर आ गया कि x पाई बाय 2 हो गया जी, इसके बीच में जिसपे वो डेरिवेटिव जीरो, ठीक। नाउ इस पे ये तो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेबल है, सही है।
बस इस पे देख लो। अब एलएनवीटी अगर सी पूछा हो सी तो निकाल लोगे ln2 माइनस ln1 अपॉन 2 माइनस 1, डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लोगे। मान लो अगर मैं पूछूं ln2 माइनस ln1 अपॉन 2 माइनस 1 एफ डैश सी चाहिए आपको। अब एफ डैश सी क्या होगा 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई ln2 ही आ जाएगी। अब क्या ln2 1 से 2 के बीच में आता है? हाँ आता है। ये ln e1 होगा, सॉरी ln2 1 से 2 के बीच में आता है क्या? हाँ आता है। ln e नहीं ln2 तो 1 से छोटा हो गया ना। Yes, sir. तो फिर इस पे थ्योरम तो लग नहीं रही कैसे? सर C की वैल्यू 1/ln2 नहीं आएगी। अच्छा हाँ, c की वैल्यू 1/ln2 आएगी। बस तो हो गया। 1/ln2 को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं बेस 2 ले लूं तो आप इसको ऐसे लिख, या ये बोल लो ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात जो ये 0 से क्या बड़ा है मतलब ये 1 से छोटा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 से तो बड़ा ही होगा। अब 2 से छोटा है या नहीं ये भी तो चेक करना पड़ेगा। 2 से छोटे के लिए आप इसको बोल सकते हो कि ये हाफ से बड़ा है ना, तो हाफ तो तब होगा जब अंदर रूट ही होगा। या आप ऐसा करो ना, इसे लफड़ा ही खत्म करो, अगर ऐसे देखने में दिक्कत आ रही है इसको ऐसे लिख लो, ये क्या होता है ln2 मतलब log 2 बेस e होता है। अगर मैं बेस 2 ले लूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन log 2 बेस 2 log e बेस 2, ऐसे लिख सकते हो ना। Yes, sir. बस तो ये 1 बन गया, तो ये क्या आ गया log e बेस 2। अब देखो बेस e है, अगर बेस 2 होता तो वैल्यू 1 होती, ये 4 होता तो वैल्यू 2 होती, तो ये चीज ऑब्वियसली 2 होता तो वैल्यू 1 होती, 4 होता तो वैल्यू 2 होती, तो 1 से 2 के बीच है बस, तो हेंस प्रूव्ड 1 से 2 के बीच में आना चाहिए वो वैल्यू जिसपे एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। अगर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो एलएमवीटी तो लगेगी। हाँ भाई इस पे बताएं एलएमवीटी एप्लीकेबल है या नहीं? बोलो। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो देखनी है, इतना क्या टाइम लग रहा है 0 से 1 में। ये अलग से पॉलिनोमियल है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये अलग से पॉलिनोमियल है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। डाउटफुल पॉइंट का है जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब देखो पुरानी चीजें भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते कि सर वो तो मैं 1-1.5 महीना हो गया भूल गया। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी देखोगे, कंटिन्यूटी के लिए एलएचएल आरएचएल देखोगे तो देखो हाफ पे एलएचएल निकालोगे 0 आएगी, कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं, सीधा वैल्यू रख दो, इस पर रख दो हाफ पे 0 आएगी, तो कंटिन्यूस तो फंक्शन हो गया। कंटिन्यूस हो गया तो डेरिवेटिव मेथड लगेगा, डेरिवेटिव मेथड लगेगा तो सीधा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश क्या आएगा, इधर तो आएगा -1 और इधर क्या आएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ -x इंटू -x का डेरिवेटिव -1। तो ये है जब x 0 से हाफ है और ये है जब x हाफ से 1 है। अब तुम देखो LHD की बात करेंगे अगर, तो LHD तो -1 आ गई, और RHD की बात करेंगे उस पे हाफ पे, तो इसमें अगर मैं हाफ रखूंगा तो क्या 0 आएगी वैल्यू? नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर हाफ, सही है भाई? Yes, sir. बस तो इस पे एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है, एलएमवीटी नॉट। मैं अभी ये नहीं कह रहा इसमें कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसपे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, तो बता रहा हूँ एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है। वो आप ग्राफ से भी देख सकते थे भाई, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो अपन ग्राफ से निपटा देते हैं कि देखो हाफ माइनस एक्स एक लाइन होगी ऐसी, ये एक्स बराबर हाफ होगा। अब हाफ माइनस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स माइनस हाफ स्क्वायर लिखो एक ही बात है। एक्स स्क्वायर ऐसा पैराबोला होता है, अगर एक्स माइनस हाफ इधर शिफ्ट करोगे तो हाफ पे चोंच आनी थी इसकी, ऐसे आना था ऐसे, तो ये यहां से जाएगा इतना पार्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे शार्प आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, खत्म बात। हाँ जी सही है। Yes, sir. बस ठीक।
ठीक है, तो बस ये हो गया। वेरीफाई अगर लिख के बोले ना कि वेरीफाई करो, जैसे बोर्ड में आ गया एलिमेंट्री वेरीफाई करो, या बोले सी निकाल दो, तो भी यही काम करना है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, fx इज गिवन एज x क्यूब माइनस x एंड x इज गिवन एज 1 to 2, है ना, और वो बोले वेरीफाई एलिमेंट्री। तो एक ही बात है, अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है मतलब कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म बात। तो एलिमेंट्री लगेगी, एलिमेंट्री लगेगी तो पहले निकाल लो f2, f2 निकालोगे तो 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, f1 निकाल लो, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो आप बोलोगे f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकाल ली, 6 माइनस 0 अपॉन 2 कितनी आ गई 3। और कम से कम एटलीस्ट एक सी होगा ऐसा, एटलीस्ट 1 सी बिटवीन 1 to 2 जिसके लिए f डैश की वैल्यू 3 आएगी बस। तो अपन को सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब कोई भी एक c था तो वो c रख दिया हमने, तो 3c स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 3 आएगी वैल्यू। तो c स्क्वायर कितना आ गया 4/3, c कितना आ गया प्लस माइनस 2/√3। तो माइनस वाला तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन जो प्लस वाला है वो तो 1 से 2 के बीच है। हाँ जी सर एफ डैश सी की वैल्यू 6 आएगी। 6 क्यों है? अच्छा, चलो ठीक है, छोड़ो उस पे क्या है, लो 7√7/3 आ जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस √7/3 तो 1 से 2 के बीच में है। यस सर। बस वेरीफाइड होगी एलिमेंट्री, यही स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लिख दिया, उसको जस्टिफाई करके दिखा दिया, सी निकाल के दिखा दिया, बता दिया कि देखो उसके बीच में आ रहा है, यही एलिमेंट्री कहती है। ठीक है, ये तो हो गए छोटे मोटे क्वेश्चन बोर्ड टाइप। क्लियर है? यस। चलो अब अपन थोड़ी आगे बात करते हैं, मिटा दो इसको। यस सर। एक हिंट लिख लें या नोट लिख लें, नोट है ना काम का। इफ क्वेश्चन में आपको दिखाई दे एफ बी माइनस एफ ए, दो आर्ग्यूमेंट्स पे अलग अलग एफ और बीच में माइनस हो, है ना, तो सर ऐसी बात तो कुछ कुछ आपने वहां भी बताई थी मोनोटोनिसिटी में, जब इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे कि हाँ मैंने वहां भी बताई थी, नो डाउट, कि वहां पे भी अगर एफ ऑफ समथिंग माइनस अगर दूसरी तरफ एक एफ ऑफ दूसरा हो, ऐसा कुछ दिखाई दे, तो यू कैन थिंक कि मोनोटोनिसिटी में एफ एक्स में दो अलग आर्ग्यूमेंट्स में कंपैरिजन किया गया, वो एक अलग बात थी। वैसे ही अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी इनइक्वालिटी के अंदर आपको लगे एफ बी माइनस एफ ए दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो कि एलएमबीटी से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है ना, थिंक अबाउट एलएमबीटी, जस्ट एक आइडियाज ही होते हैं, एक एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, बाकी तो चीजें कि हाँ देखो यार ऐसा है तो हम सोच सकते हैं, वरना उसके मुंह पे थोड़ी लिखाएगा एलएमबीटी का क्वेश्चन है। थिंक अबाउट एलएमबीटी। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, प्रूव दैट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मोड इज लेस देन x माइनस y का। ठीक, मान लो एक क्वेश्चन हमने देखा, तो एग्जाम के अंदर अगेन मेरा यही आइडिया आपको स्ट्राइक करवाएगा कि हाँ देखो एफ बी एफ ए आ रहा है, और आपने जो कुछ सोचना था सोच साच लिया, नाउ आई कैन थिंक अबाउट एलएमबीटी। तो अगर ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y है, और अगर मैं ये मोड, तो मैं ये सोच सकता हूँ फंक्शन क्या ले सकता हूँ मैं, tan इनवर्स x को सोच सकता हूँ। सो लेट द फंक्शन इज tan इनवर्स x, कहानी ऐसे शुरू होगी, लेट द फंक्शन इज tan इनवर्स x। नाउ tan इनवर्स x जो फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन R, तो कोई लफड़ा नहीं है। सो एनी टू आउटपुट्स, इनपुट्स x y बिलोंग्स टू R, कोई भी दो आर्ग्यूमेंट ले लिए x y बिलोंग्स टू R। सो फॉर, अब हमें क्वेश्चन में तो पता नहीं x बड़ा है या y बड़ा है, मान लो x y बिलोंग्स टू R है,
मान लो y बड़ा है तो मैं ये बोल सकता हूँ, या x बड़ा है जो भी है, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अपॉन b माइनस a लगाना है ना, बड़ा छोटे से मतलब नहीं है, यहाँ ऊपर जो लोगे वही नीचे लेना पड़ेगा, y माइनस x ले लो, या आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y। क्योंकि कंटीन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है इसलिए मैंने इस पे एलएमबीटी लगा दी। क्या एलएमबीटी मतलब कम से कम एक c, एटलीस्ट वन c बिटवीन x और y होगा, है ना। मैं x को x और y होगा, x को छोटा मान रहा हूं मैं, सपोज बोलो, तो बिटवीन x और y कम से कम एक c होगा जिस पे f' c किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इतनी बात बोल सकता हूं। बोलो। Yes, sir. ठीक। नाउ ऑब्वियसली अब मैं इनइक्वालिटी कहां से लाऊं भाई, एलएमबीटी ने तो आपको एक इक्वेशन दे दी कि देयर वुड बी एटलीस्ट वन सी बिटवीन this such that this will be f dash c equals to fb minus f upon b minus a, but now इनइक्वालिटी लाने के लिए आपको f dash देखना पड़ेगा। नाउ सी f dash x क्या है, 1 upon 1 plus x square, तो x कुछ भी हो, क्या आप हमेशा बोल सकते हो कि ये हमेशा x से छोटा है, a क्या x से छोटा है। अगर x 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो ये a क्या, अदरवाइज ये हमेशा x से छोटा है, ये बात कंफर्म है। तो बस यहां से हमने उठाया, एक और दो को मिलाया, देन आई कैन से दैट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो कोई चीज अगर x से छोटी है तो उसका मोड भी x से छोटा है। यहां आपको डाउट हो सकता है ऑब्वियसली, है ना, कि भाई जो थोड़ी अगर -2 है तो उसका मोड x से छोटा होगा, मतलब ठीक है, केसेस बना के अपन को करना पड़ता। आप ऐसा करो ना, ये सब झंझट मिटाने के बजाय ना अपन क्वेश्चन में लिख ही देते हैं यार, हटाओ। सपोज इट इज गिवन टू यू कि x इज लेस देन y, ठीक है ना, x इज लेस देन y, खत्म करो बात। तो अगर मैं x y में दे रखा है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y ये आ गया। अब ये जो चीज है क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि tan इनवर्स x अगर छोटा है tan इनवर्स y से तो x माइनस y भी छोटा है, x y से छोटा है तो tan इनवर्स y भी छोटा है, तो ये चीज क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये चीज पॉजिटिव है। हालांकि पहले भी मैंने ये बात यही सोच के बोली थी कि अगर x छोटा है y से तो भी ये चीज सही है, अगर y छोटा होगा x से तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, x से छोटा आएगा, तो हेंस उसका मोड जो है वो x से छोटा होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर चिपका दो, mod of tan inverse x minus tan inverse y less than mod of x minus y, hence proved। क्लियर है? Yes, sir. इसको दिक्कत है पूछ ले कि क्वेश्चन में अभी जस्ट मैंने ये बताया कि किसी प्रॉब्लम में f b minus f a हो, यू कैन थिंक अबाउट एलएमबीटी। तो यहाँ एलएमबीटी का कैसे एप्लीकेशन करा, इसको देखते ही अपने मन में आया कि कहीं फंक्शन tan इनवर्स x तो नहीं और दो आर्गुमेंट पे बात तो नहीं हो रही, और मैंने उसके लिए बोल दिया चलो x छोटा है y से, तो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशियल है, एलएमबीटी लगेगा, तो x से y के बीच में कोई ना कोई c होगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। नाउ हमें चाहिए इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी कहां से, क्योंकि f dash x हमेशा x से छोटा है, तो हमने ये इसमें लगा दिया और यहाँ से काम हो गया, f dash c उड़ा दिया हमने f dash x की कंडीशन देख के, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर हमें उस जो आपने कंडीशन बाद में लिखा ये क्वेश्चन में x इज लेस देन y, उसकी क्या जरूरत थी? नहीं है जरूरत, वो तो मैंने उस टाइम पे जब मैंने ये बोला था कोई चीज x से छोटी है तो उसका मोड x से छोटा है, तो मैंने कहा कोई सामने से ये ना बोल दे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, -2 तो छोटा होता है, तो मैंने कहा लो सेफ्टी के लिए x लेस देन y ले लो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव आएगी ना। अगर y पहले लिखोगे तो नीचे भी y पहले आएगा तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर x पहले लिखोगे तो नीचे भी x आएगा तो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है और x से छोटा है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ हटा दे। यस सर।
ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट tan x इज ग्रेटर देन x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 बाय LMDT। आपको याद हो मैंने ये क्वेश्चन 2 बार करवा चुका हूं। पहले मैंने लिमिट में आपको समझाया था ग्राफ से, उसके बाद हमने एनालिटिकली इस इनइक्वालिटी को प्रूव किया था मोनोटोनिसिटी में, याद है? x को उधर ले गए, फंक्शन एक तरफ मान लिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर वो देखा एक से बड़ा है फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ ग्रेटर देन f ऑफ 0 है। इस तरह की क्वेश्चन करा था ना ये। यस सर। मैं दोबारा याद करा ही देता हूँ। ये हमने माना था फंक्शन है, फिर हमने डिफरेंशिएशन करा था, x को x माइनस 1 ये हमने कहा था पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। फिर हमने कहा था फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली f ऑफ x जो था वो ग्रेटर देन f ऑफ 0 होगा, 0 की वैल्यू इसकी 0 है तो हमने कहा था tan x माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमने कहा था tan x ग्रेटर देन x होगा फॉर दिस इंटरवल। तो ये हमने ऐसे प्रूव कर चुके हैं, नो डाउट, है ना? मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मल्टी मेथड से हो जाते हैं। नाउ मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को जबरदस्ती प्रूव करना है LMDT से, तो वो सीखो उसमें क्या कैसे LMDT से कैसे होगा। तो देखो LMDT, तो सर फिर LMDT में तो दो फंक्शंस का आर्ग्यूमेंट और दो फंक्शंस की वैल्यू एट दोज आर्ग्यूमेंट की बात होती है, FB माइनस FA। यहां तो मुझे दिख नहीं रहा, दिखेगा थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ये 0 से पाई बाय 2 है तो क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो मैं x को डिवाइड कर सकता हूं, तो डिवाइड कर दूंगा तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रूव करने के बजाय इसको प्रूव कर दूं 0 से पाई बाय 2 तो कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां से तो यहां जा ही सकते हैं। तो मैं कहूंगा इसको देखो तो तुम्हें LMDT दिखेगी, थोड़ा सा गौर से देखो तो इसमें तुम्हें LMDT दिखाई देगी। दिख गई क्या किसी को? अभी भी नहीं दिखी सर, 2 10 होते हैं वहां, तो 2 10 कहां है? तो देखो मुन्ना थोड़ा सा, दिस इज नथिंग बट 10x माइनस 10 0 अपॉन x माइनस 0। तो ये अगर b है ये a है तो ये FB और ये FA है। बोलो हाँ जी, सही है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। हाँ जी, तो मैं कह रहा था ये FB माइनस FA अपॉन B माइनस A आपको दिख गया तो क्या मैं फंक्शन को 10x ले सकता हूँ फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2? बस, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक? तो इसके बीच बीच के पॉइंट्स के लिए आप ये बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, अगर मैं एक सॉरी 0 से पाई बाय 2 तक मुझे लगानी है ना LMDT तो मुझे 0 से x लगानी है, क्योंकि अगर मैं 0 से पाई बाय 2 पे LMDT लगा दूंगा तो एक तरफ से f ऑफ पाई बाय 2 और एक तरफ f ऑफ 0 आएगा, वो तो लग भी नहीं सकती, क्योंकि 0 से लेके पाई बाय 2 तक तो फंक्शन क्लोज पाई बाय 2 में तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं ना ये। तो मैंने क्या लिया, इंटरवल क्या लिया, मैंने जो इंटरवल लिया वो लिया मैंने 0 से शुरू करके, क्योंकि इधर 0 चाहिए और उधर x चाहिए, x, वो x लिया, और जो x है x वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। मतलब मैं x को 0.1 भी ले सकता हूँ, x को 0.2 भी ले सकता हूँ, x को पाई बाय 2 से जस्ट छोटे तक कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ये बात क्लियर है? ठीक है ना? बड़ी मतलब अच्छी बात निकल के आई सामने कि सीधा 0 से पाई बाय 2 तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज पाई बाय 2 को तो फंक्शन कंटीन्यूअस है ही नहीं, कंटीन्यूअस नहीं है तो LMDT कैसे लगा सकते हो? लेकिन पाई बाय 2 से पहले की तक की अगर मैं बात करूं तो वहां तक फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो वहां तक अगर मैं कोई भी x ले लूं तो मैं 0 से x में LMDT लगा सकता हूं, LMDT 0 से x में, क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, तो LMDT लग जाएगी। और LMDT लगेगी तो क्या लगेगी, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये आएगा f डैश c, एटलीस्ट 1 c बिटवीन 0 टू x के लिए, ठीक है ना? एंड ऑब्वियसली x इज लेस देन पाई बाय 2। नाउ ये आ गया आपका 10x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 बराबर f डैश। अब थोड़ा इसमें f डैश पर नजर डाल लो। अब f डैश हम देखेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x।
अब क्योंकि जो ये सी है, सी वो 0 से x के बीच में और x पाई बाय 2 से छोटा है, तो इस x पर x हमेशा पॉजिटिव है। सॉरी, पॉजिटिव क्या है, x स्क्वायर हमेशा x से बड़ा होगा। यस सर। तो बस तो इसका डेरिवेटिव तो हमेशा x से बड़ा है, ओपन 0 से पाई बाय 2 के बीच में बात करें तो अगर वो हमेशा बड़ा है x से, तो c भी तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में कहीं गिर रहा होगा, तो c पे भी तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 से x से बड़ा होगा। यस सर। तो बस तो ये भी x से बड़ा होगा, इसलिए f डैश c ऑल्सो इज ग्रेटर देन 1, इसलिए tan x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, इसलिए tan x इज ग्रेटर देन tan x। तो देख लो डेरिवेटिव की मदद से एलएमपीटी की थ्रू इनइक्वालिटीज प्रूव हो रही है। तो याद रखना एलएमपीटी में इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस होती है, वो f डैश से हो सकती है, f डैश से, ठीक है ना। ठीक है, चले। यस सर। ये दिया आपको कि फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और 1 पे वैल्यू -2 है, और जो f डैश x है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा है और x 1 से 6 के बीच के लिए। तो बताओ क्या सही है इनमें से। तो देखो हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते गरीब आदमी को, अरे यार कहां से शुरू करना है। तो एक तो हिंट समझे, हिंट डेरिवेटिव में इनइक्वालिटी है ना, अभी मैंने एक बात बोली थी 2 मिनट पहले, है ना, आपने सुनी हो तो। डेरिवेटिव में इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करके कैसे, मतलब क्वेश्चन एलएमबीटी से हो जाता है, या ये बोले एलएमबीटी के अंदर इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी हो तो डेरिवेटिव की मदद ली जाती है। तो एक हिंट की तरह अपन ध्यान रखें कि f डैश में इनइक्वालिटी हो, यू मे थिंक अबाउट एलएमबीटी, है ना, एग्जाम में के मुंह पे नहीं लिखा होगा, है ना, वी मे थिंक अबाउट एलएमबीटी, मतलब हो सकता है वो प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो एलएमबीटी का क्वेश्चन हो, तो तब तो खोपड़ी में बात उतरेगी, अदरवाइज कैसे उतरेगी कि एलएमबीटी का क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। देन अपन ने सोचा अच्छा एलएमबीटी का क्वेश्चन है, तो इंटरवल देखा हमने 1 से 6 और 1 पे वैल्यू दे रखी है और 6 पे बात हो रही है, ये भी एक हिंट है। बस अब शुरू कर दिया हमने। 4x बिलोंग्स टू 1 to 6, fx क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो एलएमबीटी लगेगी, कोई लफड़ा ही नहीं है। लगेगी तो हम क्या, एलएमबीटी क्या कहती है, कम से कम एक ऐसा c होगा जो 1 से 6 के बीच में होगा, कम से कम एटलीस्ट 1 c जो होगा, जो कम से कम 1 से 6 के बीच होगा, सच दैट, है ना, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसके बिना मतलब समझ में नहीं आता। कम से कम एक ऐसा c होगा 1 से 6 के बीच में, सच दैट f डैश c जो है वो f6 माइनस f1 अपॉन c6 माइनस 1 के बराबर होगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, वो कह रहा है 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी f डैश x है वो 2 या 2 से बड़ा है, तो भैया हमारा जो c है वो भी 1 से 6 के बीच में गिर रहा है, तो हमारा f डैश c भी 2 या 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। यस सर। बस ये देखना है आपको, क्योंकि ये 2 या 2 से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 6, तो पक्की बात है f डैश c भी 2 या 2 से बड़ा होगा। तो बस यहाँ इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गई है ना, यही कह रहा था मैं, इनइक्वालिटी f डैश x में हो तो थिंक अबाउट एलएमबीटी। तो बस f of 6 माइनस f of 1 दे रखा है -2,
अपॉन कितना 6 माइनस 1 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो f of 6 plus 2 should be greater than equals to 10, so f of 6 should be greater than equals to 8. पहला ही ऑप्शन आ गया। सेम ऐसा क्वेश्चन मेंस में आया था इस बार, है ना, पहले मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं थे बट इस बार आया था। ये जो बातें बता रहा हूँ ना यही काम आएंगी, है ना, अदरवाइज वो नोट्स में रह जाएंगी कि हाँ चलो देख के तो सर कर लेंगे, वैसे कैसे करेंगे। बता दें? Yes, sir. Yes, sir. If fx is continuous in 0 to 2 and differentiable in open 0 to 2 and f of 0 क्या दे रखा है 2 and f of 2 दे रखा है आपको 8 and f dash x दे रखा है 3 या 3 से छोटा इन 0 से 2, फाइंड f1। तो अगेन देखो हवा नहीं लगती एग्जाम के अंदर शुरू में यार ये कैसा क्वेश्चन है एलएमबीटी का, तो वो बातें जो बताई हैं, पहला तो हिंट ये कि कंटीन्यूअस इन डिफरेंशिएबल इन दे रखा है, तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ है, बट ये कोई नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है जरूरी नहीं एलएमबीटी हो, बट आपको ये इनइक्वालिटी दिख रही है ना डेरिवेटिव में, और इंटरवल है 0 से 2, 0 पे वैल्यू है 2 पे वैल्यू है, तो आप सोच सकते हो। तो शुरू में गरीब आदमी क्या सोचेगा, फर्स्ट जो थॉट आएगा चलो एलएमबीटी लगा दो, है ना, वो बोलेगा 0 से 2 पे एलएमबीटी लगा दो, कंटीन्यूअस तो है ही, डिफरेंशिएबल है, तो एलएमबीटी लगाने से होगा क्या, कम से कम एक सी आएगा जिसपे वैल्यू होगी f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0, f2 8 है, f0 2 है, 2 माइनस 0 6/2 3, इसका मतलब तो क्या होगा कि f डैश जो c है वो 3 होगा, कम से कम एक ऐसा सी होगा 0 से 2 के बीच में जिसपे f डैश 3 होगा, और वो तो वो कह ही रहे f डैश 3 या 3 से छोटा है, तो बीच में किसी जगह 3 भी होगा, बस इतनी सी बात है। तो सर 1 कहां से लाए, वैल्यू तो f1 पे पूछी है, तो इसको करने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, यूजलेस है ये तुम्हारे लिए। क्या करना चाहिए फिर, दिमाग लगाओ, ऑब्वियसली एलएमबीटी की बात कर रहे हैं तो कुछ तो शिकारी होगा इसमें। हाँ जी ठीक है, तो इसमें जो शिकार है वो ये है कि पहले मैं 0 से 1 में लगाऊंगा, फिर 1 से 2 में लगाऊंगा, जैसा मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था रोल्स थ्योरम में, x1 से x2 लगाई थी, x2 से x3 लगाई थी, फिर c1 से c2 लगाई थी, है ना, तो ये चालाकियां आपको अब सीख लेनी चाहिए। नाउ आई विल अप्लाई एलएमबीटी ऑन x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, एलएमबीटी लगा दो, सीधी सी बात है, तो कम से कम एक c, एटलीस्ट वन c belongs to 0 to 1 will be such that f dash c बराबर क्या होगा, f of 1 minus f of 0 upon 1 minus 0, तो f of 1 minus f of 0 कितना है 2 upon 1, और इधर f dash c। अब आपको पता है इनइक्वालिटी लगा रखी है इसने कि कोई भी c हो 0 से 2 के बीच में, वो 3 या 3 से छोटा है, तो ये 3 या 3 से छोटा है, तो यहां से पता चला f1 5 या 5 से छोटा है। फिर मैं लगाऊंगा देख से 2 में, 1 से 2 में, अगेन देयर विल बी सम c2 बिलोंग्स टू 1 to 2 सच दैट f डैश c2 क्या होगा आपका f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। अब वैल्यू आएगी 8 माइनस f1 और f डैश c2।
अगेन एफ डैश सी टू भी 0 से 2 के 3 से छोटा होगा, क्योंकि सी टू भी 0 से 2 के बीच है, 0 से 2 के बीच है, तो कोई भी एफ डैश एक्स वो 3 या 3 से छोटा ही होगा, तो ये भी 3 या 3 से छोटा होगा। तो यहां से क्या पता चला, F1 5 या 5 से बड़ा होगा। तो एक भाई कह रहा है 5 या 5 से छोटा होगा, दूसरा कह रहा है 5 या 5 से बड़ा होगा, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो F1 क्या होगा, 5 होगा। बोलो। यस बस आगे देखो, ये ब्यूटी है इसकी एलएमबीटी की। चलो नोट कर लो इसको, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, बता दे। यस सर। So f is a function from 0 to 2 to r, and a and b belongs to 0 to 4. ठीक, and fx या ऐसे लिख लो, f is differentiable function। ठीक है, और हम बोल सकते हैं a and b belongs to 0 to 4। Prove that f square 4 minus f square 0 is equals to 8 times f dash a into f b for sum a b। ये यहां पे छोड़ो, मैं ये लिख देता हूं, for sum a and b belongs to 0 to 4। अगर ऐसा है तो बताओ कि ऐसा ये सही है क्या, मतलब ऑब्वियसली ये तो प्रूफ दैट में आ गया, अदरवाइज पूछता सही है क्या। ये f एक डिफरेंशियल फंक्शन है 0 से 2 में, तो ये चीज सही है क्या किसी a और b के लिए। जरूरी नहीं a और b बराबर है, कोई a और b है दोनों 0 से 4 के बीच में। सर f का तो डोमेन 0 से 2 है। 0 से 2 है क्या ये, तो एक सेकंड, तो ये 4 होगा ना। चार होगा, 4। चलो देखो, इसको देखते ही थोड़ी सी हलचल मचती है। स्क्वायर में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, फैक्टराइज तो कर सकते हो। इस 8 को ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश ए एफ बी, ये तो है ही। इस 8 को नीचे ले जाके ऐसे लिख सकते हो, 4 माइनस 0 अपॉन 2। तो क्योंकि f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 4, तो फॉर सम b, फॉर सम a बिलोंग्स टू 0 to 4, f डैश a क्या होगा, f4 माइनस f0 अपॉन 4 होगा कि नहीं होगा LMBT से। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो IMBT लगा सकते हो। ये IMBT है, दिख रही है,
कि हर वैल्यू 0 पे जो वैल्यू है और 4 पे जो वैल्यू है, F0 से F4 के बीच की हर वैल्यू कम से कम किसी एक इनपुट पे आएगी, तो एवरेज भी आएगा, तो F0 प्लस F4 भी आएगा, बाई 2 भी आएगा। तो एटलीस्ट 1C, C की जगह यहां B बोल रखा है तो B बोल दो, B बिलोंग्स टू 0 से 4, कि f ऑफ B बराबर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 4 बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये LMVT है, ये IMVT है, 1 इंटू 2 करोगे तो प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, तो ध्यान रखा है ना सारी चीजें। ये IMVT में पढ़ाया था आपको, IVT में है ना। मैंने कहा था कोई भी वैल्यू FA और FB के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो बीटा, उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक अल्फा 0 से उसके बीच में A से B के बीच में होगा ही होगा, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो एवरेज भी होगा बीच में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If A is less than B, then prove that there exists a number C between A to B such that 3C square अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अभी तो शायद फिर भी कहीं होगी बत्ती जल जाए, लेकिन एग्जाम के बीच इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें कि LMVT से क्वेश्चन हो सकता है? ABC में एक रिलेशन प्रूव करना है कि अगर AB इससे है तो पक्की बात है C A और B के बीच में होगा, इस प्रकार की ये रिलेशन ट्रू होगा। और मान लो मल्टीपल चॉइस में एक आध ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक का ऑप्शन अड़ा दे तो बीच में ना ये सोचना एकदम बहुत भारी काम हो जाएगा कि ये सब कैलकुलस LMVT से हो रहा है। हाँ जी, तो अभी तो हो ही रहा है, तो आपको बता रहा हूँ। पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले तो आप देखो सी हिंट क्या है। हिंट इस क्वेश्चन में एक ही हिंट है, इन थ्योरम्स के बारे में सोचना। ये जो शब्द है ना, देयर एग्जिस्ट या एटलीस्ट 1C, तो 1C के लिए सर IMVT आएगी सबसे पहले। तो IMVT क्या कहती थी, अगर कभी C का एक्सप्रेशन हो सबको एक तरफ ले आओ, C की जगह x रख दो, मान लो C की जगह x भी रख दोगे तो सबको एक तरफ ले आओगे तो क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। अब अगर मैं x की जगह a रखता हूं तो वैल्यू आएगी माइनस ab माइनस b स्क्वायर, b रखता हूं तो वैल्यू आएगी माइनस a स्क्वायर। मतलब ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा मुझे FA इंटू FB से, मिल रहा है क्या भाई? a से b के बीच की बात कर रहे हो ना, मान लो मैंने इसको fx बोल दिया, सपोज मैं FA रख दूं x की जगह a, तो क्या आएगा? 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। और अगर मैं f की जगह b रख दूं तो 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि मैं बता सकूं कि इन दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इन दोनों का साइन नेगेटिव होगा तो ये क्वेश्चन IMVT से हो सकता है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और FA FB पे साइन अपोजिट है। तो पक्की बात है इस इक्वेशन का एक रूट आएगा कम से कम AB के बीच में, सच दैट ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन उसमें तो सिर्फ x सिर्फ C की जगह आएगा, ये तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर होंगे, तो इससे ये नहीं हो रहा। देन यू विल थिंक अबाउट रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में भी आप सोचोगे कि C तो f डैश x होता है ना, लेकिन उसमें भी सारा एक्सप्रेशन C के टर्म्स में आता है, A और B थोड़ी आएंगे। तो सिर्फ LMVT एक थ्योरम ऐसी है जिसमें f डैश C के साथ A और B रिलेट होते हैं। तो जिस इंटरवल के बीच की बात हो रही है उस A और B के साथ f डैश C रिलेट होता है LMVT में। रोल्स में तो वो 0 हो जाता है ना, f डैश C बराबर। बोलो। Yes, sir. तो बस एक तो ये बोल लो या ये बोल लो एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, या ये बोल लो कि एक नंबर था तो एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना LMVT लगा के देख लीजिए, जब आपसे और किसी से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो, है ना। रीजन और कुछ सच नहीं है। तो अब चलो बात करते हैं LMVT से ही होना है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब देखो, अभी भी इतना इजी नहीं है पहचानना
कि ये चीज कैसे आई होगी। तो पहले तो अब ये सोचो एलएमवीटी क्या कहती है, ए से बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मतलब हमें कोई एक ऐसा फंक्शन सोचना है पहले तो जो कंटिन्यूस हो। अच्छा डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। फिर उस पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लगाएंगे तो वो बराबर किसके होगा, एफ डैश सी के। मतलब आप ये सोचो जो सी वाला पार्ट है, सी वाला, ये फंक्शन के डेरिवेटिव से आया होगा। यस तो सर। बस यहां से पिक्चर क्लियर है कि अगर एफ डैश 3x² है तो एफ एक्स क्या होगा, x³ रहा होगा। अब कहानी शुरू होगी। लेट एफ एक्स इज x³ ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो एटलीस्ट वन सी बिटवीन a to b such that f dash c will be fb minus fa upon b minus a। तो देखो bq minus a³ upon b minus a, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, b³ a³ b minus a b minus a काट दोगे ना, क्योंकि ये और b बराबर नहीं है ऑब्वियसली। ये आ गया ऐसे 3c², hence proof। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अभी तो चलो फ्लो चल रहा है एग्जाम के बीच में। मेरा मतलब कहने का ये है कि ऐसे क्वेश्चंस क्या है, अच्छा प्रैक्टिस करी होगी आपने तभी सबको स्ट्राइक करेंगे, वरना ऐसे सिर्फ इग्नोर कर दिया, देख लिया तो मुश्किल से ही आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक करेंगे कि अच्छा ऐसे करने हैं। ठीक है, बाकी है बहुत आसान है ना, इंटरेस्टिंग भी है। आपने कई सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अभी इसमें एक स्पेशल कैटेगरी की प्रॉब्लम है, एक बहुत ही जबरदस्त इनइक्वालिटीज है इसमें भी, है ना। तुम्हें लग रहा होगा यार इनइक्वालिटीज कितने तरह से कराओगे, है तो है भाई, है ना। जेई का सिलेबस ही बहुत वास्ट है। तो इसके अंदर एक टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज है जो एलएमवीटी यूज करके, डेरिवेटिव की मोनोटोनिसिटी यूज करके प्रूव होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए मुझे, है ना। तो ऐसा करते हैं, कल ही शुरू करते हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो कल शुरू करते हैं उसको, 5-4 क्वेश्चन कर लेंगे उस पर और कल इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब वो इनइक्वालिटीज भी ऐसे नहीं है पहली बार में समझ में आ जाए, तो वो देखेंगे जब ऐसा प्रॉब्लम तभी समझ में आएगा अच्छा ऐसा करना होता है क्या। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अपन वो हेडिंग डालेंगे, इनइक्वालिटीज सॉल्विंग बाय एलएमवीटी इन्वॉल्विंग द मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है ना, तो वो बात करेंगे उस पर कल। आज के लिए बस इतना रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज कल मिलते हैं। ठीक।